और सबसे पहले बात करेंगे नाडा के बैन के बाद जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बजरंग पूनिया का बयान सामने आया है। बजरंग पूनिया ने कहा कि चाहे 10 साल का बैन लगा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। एक्सपायर किट से नाडा सैंपल लेना चाहती थी, पूरे देश के सामने सैंपल देने को तैयार हूं। बीजेपी के इशारे पर सारा काम हो रहा है। बजरंग पूनिया ने बड़ा आरोप लगाया है। बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, महिलाओं किसानों का मुद्दा उठाता रहूंगा, बजरंग पूनिया का ये कहना है। भारतीय ओलंपियन विजेता और स्टार रेसलर बजरंग पूनिया पर आज जो है नाडा ने साल का, इसमें हमारे साथ बजरंग पूनिया खुद है। बजरंग, आपको जानकारी मिली कि नाडा ने 4 साल का बैन लगाया, कैसे आपको जानकारी मिली है? मेरे पास ईमेल आया और मेरे लॉयर के पास भी ईमेल आया और मेरे लिए शॉकिंग बात नहीं है कि उन्होंने 4 साल, क्योंकि पिछले 1 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। तो यही चीज़ है कि मैं महिला खिलाड़ियों के साथ क्यों खड़ा था, ब्रजभूषण के खिलाफ हम क्यों लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि नाडा ने पिछले साल हमारे 6 सैंपल लिए। अगर किट ठीक थी तो हम हर बार दे रहे थे, लेकिन उस बार वो किट मेरे डॉक्टर ने चेक करी, जो मेरे साथ टीम थी उसने चेक करी तो एक्सपायरी किट थी। उसका जवाब मैं 1 साल से मांग रहा हूँ, तो अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। तो ये वाकया कब का, जब आप बता रहे कि एक्सपायरी किट के साथ आपका सैंपल ले रहे थे और आपने मना कर दिया, तो उसका कोई वीडियो क्लिप, कोई प्रूफ आपके पास है? मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा। वो वीडियो पिछले साल दिसंबर का है, 2023 दिसंबर का है या 22 दिसंबर का है, प्रोटेस्ट के बाद का है, 23 दिसंबर का है। उस समय हमने वो चीजें कि भाई नहीं, 22 दिसंबर का है, 22 दिसंबर। अब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि भाई वो 23 है या 22 है। आपने मना कर दिया था वो एक्सपायरी किट में, एक्सपायरी किट के साथ अगर आप आएंगे तो कोई भी खिलाड़ी होगा वो मना करेगा। एक्सपायरी किट के साथ आप कैसे आ सकते हैं? आपकी इतनी बड़ी एजेंसी है, आप खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगा रहे हैं, तो आप भी एक्सपायरी किट लेके कैसे आ सकते हैं? आप खिलाड़ियों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं आप उनके साथ? तो वो आपकी भी तो जिम्मेवारी है ना कि भाई आप एक्सपायरी किट किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो जूनियर खिलाड़ी है चाहे सीनियर खिलाड़ी है, आप उसके पास प्रॉपर किट लेके जाइए। तो अब जो ये बैन लगाया है, ईमेल के जरिए आपको पता लगा, तो उसमें एक्चुअल क्या नाडा की तरफ से लिखा गया कि इस वजह से हम आपके ऊपर बैन लगा रहे हैं? वो मेल आपने पढ़ा होगा, आपके लॉयर ने पढ़ा होगा। वो चीजें अभी वही बोले कि भाई आपने सैंपल देने से मना कर दिया आपने, इसलिए आपको जो अधिकारियों ने बताया है उनके में आप दोषी पाए जाते हैं, उसके लिए आपको सस्पेंड किया जाता है 4 साल के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि जब मैं रेसलिंग फाइट खेल रहा था, उसके बीच में ही जब मैं बाउट आ रहा था, तो मेरे पास डोप सैंपल लेने के लिए आए थे। पहली चीज, वो बीच में जब कुश्ती होती है उसके बाद मेरी एक और कुश्ती थी, बीच में वो सैंपल लेने कभी भी नहीं आ सकते। दूसरी चीज, जब वो बोल रहे कि बजरंग वहां से वेन्यू छोड़ के भाग गया था, मेरे पास प्रूफ है। जो साई ने जो डॉक्टर अपॉइंट कर रखा था, वहां पे बिठा रखा था कि खिलाड़ियों की मेडिकल हेल्थ के लिए, मैंने उनसे मेडिकल बनवाया। उसमें टाइम है कि भाई मैं किस टाइम मैंने मेडिकल बनवाया और किस टाइम मैंने वेन्यू छोड़ा। वहां पे उनको अधिकारियों को अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो दिया, उसके बाद मैं वेन्यू से निकला। लेकिन नाडा ने क्या दे रखा है कि बजरंग बाउट खत्म होते ही और वेन्यू छोड़ के चला गया। लेकिन वो सारे मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं कोर्ट जाऊंगा। और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि नाडा मेरे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि एजेंसी है वो सरकार के अधीन आती है, तो वो हमारे ऊपर लगाएंगे ये सारी चीजें। और भी बहुत सारी एजेंसियां लगाएंगे हमारे पीछे, और बहुत सारे आरोप भी लगाएंगे हमारे ऊपर कि भाई ये कर रहे हैं खिलाड़ी, वो कर रहे हैं। तो इन चीजों से डर के घबरा के हम पीछे हटने वाले नहीं। महिला खिलाड़ियों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो बजरंग, आप तो बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक, एशियन और वर्ल्ड चैंपियन, तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट आपने खेले भी हैं, जीते भी हैं। तो इस तरीके के बैन जब लगते हैं तो एक खिलाड़ी के पास क्या रास्ता क्या बचता है कि वो कहा जा सकता है अपनी आवाज कहाँ उठाए? वो बीजेपी में जाके उठा सकता है अपनी आवाज। जितने भी खिलाड़ी हैं, वो एक भी खिलाड़ी आप बता दीजिए जिसने बीजेपी ज्वाइन करी, वो तो है मार्केट में कि भाई हाँ ये खिलाड़ी हैं। लेकिन जो ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे बहुत सारे हैं जो आज कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो सीधे सीधे तौर पे आप कह रहे राजनीति इस पूरे मुद्दे पीछे हो रही है। इसमें मेडल का कोई मायने नहीं है कि भाई आप ओलंपिक मेडलिस्ट, आपने देखा नहीं हमारी महिला खिलाड़ी कैसे ओलंपिक मेडलिस्ट को कैसे घसीटा जा रहा था। पद्मश्री अवार्डी थी, जैसे भारत सरकार पद्मश्री किसी को देती है, वो भारत का 4था नागरिक होता है, तो बड़े भाई सम्मानित लोगों में आते हैं। उसके बाद उनको रोड पे घसीटा जा रहा है। पहले तो महिला सम्मान, उसके बाद पद्मश्री का सम्मान रोड पे घसीटा जा रहा था।
क्योंकि महिला, अगर हमारी महिलाओं की इज्जत की बात है तो उससे बड़ा सम्मान कोई भी नहीं होता। हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान हमारी मातृशक्ति है कि भाई हम उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। उसके बाद सारे अवार्ड, जो भी जितने भी अवार्ड है वो सब आते हैं। लेकिन क्या किया, जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया, सिर्फ एक अपने आदमी को बचाने के लिए। तो ऐसा ही एक वाक्य विनेश के साथ भी हुआ था। हमने पीछे देखा कि वो सैंपलिंग की बात को लेकर विनेश जितने आंदोलन में खिलाड़ी थे सबके साथ हो रहा है, और महिला खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि पुरुष खिलाड़ियों में तो ज्यादातर मैं ही सामने था, महिला खिलाड़ियों के साथ सभी के साथ हो रहा है। लड़कियों को ये बोला जा रहा है कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे ब्रजभूषण की लोगों की तरफ से। तो ये बताइए आप, चलो मान लिया मेरे पास डोप वाले आए हैं, तो उन लोगों को कैसे पता कि बजरंग के घर आज डोप वाले गए हैं? वो किसी को बता के नहीं आते कि भाई आज हम उस खिलाड़ी का डोप लेके आएंगे, वो खिलाड़ी को भी नहीं पता होता। तो हम टाइम स्लॉट डालते हैं कि भाई 7 से 8 बजे तक हम अपने इस स्थान पे मिलेंगे आपको, तो वो कहीं पे भी आके हमारा सैंपल ले सकते हैं। वो ये नहीं कि भाई मेरे घर पे आएंगे या स्टेडियम में आएंगे, मैं जहां भी होगा मुझे अपनी लोकेशन देनी पड़ेगी, वो वहां पे आके भी सैंपल ले सकते हैं। तो उन लोगों को कैसे पता होता है कि भाई आज उस लड़की के पास डोप वाले जाएंगे या गए हैं आज? आप और विनेश, पहले आप खिलाड़ी तो थे ही, दोनों ही अब करियर राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस और विनेश जो है विधायक भी बन गई हैं। तो अब ऐसी स्थिति ब्रजभूषण के साथ जो भी पूरा मामला चला, जंतर मंतर पर पूरा धरना दिया गया आप लोगों की तरफ से, अब क्या स्थिति देखते हैं कि ये जो प्रकरण हो रहा है, तो इसके पीछे फेडरेशन जो है, फेडरेशन का भी कोई रोल रहता है उसमें? और देखो, फेडरेशन तो सस्पेंड कर रखी है आज भी कोर्ट ने, लेकिन चला आज भी फेडरेशन ही रही है, अभी नेशनल भी करवा रही है, क्योंकि देश में तानाशाही हो रही है ना, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही उन लोगों का। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई आप लोग काम नहीं कर सकते, उसके बाद वो स्टेट चैंपियनशिप करवा रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, तो उनको रोकने वाला कौन है? फिर सरकार का ही तो काम है ना उनको रोके, जो गलत हो रहा है उसको खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व है कि उन लोगों को पूरा खुला दे रखा है कि भाई आप लोग चलाइए। आप लोग जो बेटियों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे उन लोगों को आज भी, पीछे कल परसों की बात है, एक लड़की थी दिल्ली स्टेट में बाहर निकाल दिया कि आप महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे। वो उसके सारे कागजात ठीक होने के बाद उस लड़की को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही हरियाणा स्टेट में कई खिलाड़ियों को, जो कि आप महिला खिलाड़ियों के आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे ना उन लोगों को, तो आप बाहर निकलिए इस टूर्नामेंट से। तो ऐसी जो सिचुएशन आ रही है कि जो खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए उसको बाहर का रास्ता दिखा दो, उसको कैसे भी करके फंसा दो। यही चीजें पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और मुझे लगता है कि अगर सरकार जब तक ये चीजें ठीक नहीं करेगी तो आगे भी ऐसे ही बेटियों का भी शोषण होता रहेगा, और ये लोग जो आज बैठे हैं ये ऐसे ही चलाते रहेंगे सारी तो चीजें। बजरंग, आप साफ तौर पर करें कि जिस तरीके का जो भी आपके ऊपर बैन लगाया गया है, ये भी और तमाम एपिसोड जो हो रहे दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी, तो ये राजनीतिक तौर पे किए जा रहे हैं, और इसका कोई और वाक्य नहीं है। और आप, एक आखिरी सवाल है कि ऐसी स्थिति में आप तो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे खिलाड़ी जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, वो खिलाड़ी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सिलेंडर नहीं करते तो उनकी लड़ाई भी कोर्ट में जाएगी। तो आप सरेंडर करेंगे? नहीं, मैं सिलेंडर नहीं करूंगा। जो चीजें सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, और जो चीजें मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा अपनी लड़ाई, मेरे पास सारे सबूत हैं, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा, कोर्ट में लड़ूंगा, केस में जाऊंगा, तो हर जगह अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ूंगा, और ना पीछे हटने वाले हैं और ना हटेंगे। ये थी बजरंग पूनिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से 4 साल का बैन नाडा ने उनके ऊपर लगाया है वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है। पिछले साल उन्होंने 6 बार सैंपलिंग जो है वो सैंपल के उन्होंने दिए हैं। एक बार ऐसा वाकया भी हुआ है, जब सैंपल लेने टीम आई तो उनकी जो किट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, और उस समय उन्होंने जो है वो सैंपल देने से इनकार किया था। उसकी बकायदा रिकॉर्डिंग उसके पास है, इससे पहले उसको वो सोशल मीडिया पे भी भेज चुके हैं। और अब बजरंग जो है वो कैस, एक संस्था है जो इंटरनेशनल संस्था है जो इन पूरे मामलों को देखती है, वहां भी जाएंगे और कोर्ट भी जाएंगे। साथ ही इस पूरे जो मामले को है राजनीति से प्रभावित बताया, और बजरंग ने कहा कि वो किसी भी हाल में डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी लड़ाई जो पहले लड़ रहे, चाहे किसानों की बात है, चाहे महिला पहलवानों के सम्मान की बात है, वो आगे भी लड़ते रहेंगे। सोनीपत से जयदीप राठी, जी मीडिया।